हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं आफ्टर माथ। आफ्टर माथ का मतलब बच्चों होता है विद्रोह के बाद के साल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा इस वीडियो में ये लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर का। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। The British has regained control of the country by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. Anymore. Given below are the important changes that were introduced by the British. बच्चों इसमें यह बोला गया है कि अंग्रेजों ने 1859 मतलब 1859 क्या आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। ठीक है बच्चों, अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे नीचे निम्नलिखित है। आज अब चलिए उसको पढ़ते हैं। जो सबसे पहला हमारा है फर्स्ट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. A member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council to advise him called the India Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown. Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. मतलब बच्चों इसमें फर्स्ट हमें क्या दे रखा है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया, मतलब एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ठीक है बच्चों, संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है बच्चों, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया का काउंसिल कहा जाता है, इंडियन काउंसिल। ठीक है बच्चों, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का अहोदा दिया गया, वायसराय का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इसका सेकंड क्या था? All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdom to their heir, including adopted son. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinate of the British Crown. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह अब भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। थर्ड पढ़ते हैं बच्चों। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and Pathans.
थर्ड में हमें बोला हुआ है कि बच्चों सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। अगले देखो फोर्थ क्या लिखा है, द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. यहाँ पर बच्चों बोला गया कि मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। ठीक है बच्चों, पांचवा पढ़ते हैं अब। The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India. अब पांचवें में क्या लिखा है कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठा देखो, policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their lands. भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। Thus a new phase of history began after 1857. इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ये हमें मैप दे रखा है, पेपर में ज़रूर मैप आता है ये। ठीक है बच्चों, आप इसको भी याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, आप हमारी वीडियोस को सारे देख लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम न्यू चैप्टर्स को कवर करेंगे। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।